Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with applications of Gauss law. As we know, हमारा Gauss law हमें बताता है कि closed integration of electric field and area equal होता है उस surface के अंदर जो charge है उसकी value के upon में epsilon naught यानी कि जो medium है. epsilon naught is your permittivity, right? अब देखो गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें से 3 एप्लीकेशंस है जिसमें से पहली एप्लीकेशन है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर. मतलब ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है ये वाली जो वायर है, ठीक है, जो ये वायर है, ठीक है, इस वाली वायर के थ्रू जो चार्ज है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ये बहुत लंबी वायर है. तो हम क्या करते हैं, इतनी लंबी वायर का जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है कि आप ऐसे ही चार्ज नहीं, आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, आपको सरफेस बनाना होता है. तो एक ऐसा सरफेस जो इसका एरिया इंक्लोज करके हमें सही से बता पाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो होता है एक सिलेंडर. तो ये सरफेस जो है सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है जो हमने खुद ने बनाया ताकि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाए इलेक्ट्रिक फील्ड की. नाउ फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज़ योर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. वैसे तो ई ए होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई ए, पर हमने ई डॉट डी ए क्यों लिया, बिकॉज जो हमारा ये एरिया है ये एक तरह से आपके 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. क्योंकि देखो आप इस सरफेस, आप सरफेस का एरिया लोगे, गॉसियन सरफेस का एरिया लोगे. अब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो एरिया है, एक आपका सरफेस ये है, एक ये सरफेस है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का वो है. तो 1 2 3 वी हैव 3 सरफेसेस और तीनों का सरफेस एरिया अलग अलग हम करके कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने ई डॉट डी ए किया. तो ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी नो ई डॉट डी ए को अगर हम ओपन अप करें तो ई डॉट डी ए 1, ई डॉट डी ए 2, ई डॉट डी ए 3 इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि 3 सरफेसेस है तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, सरफेस 1 का एरिया, सरफेस 2 का एरिया, सरफेस 3 का एरिया. अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे कि आप हमें पता है फ्लक्स होता है ये कॉस थीटा. अब अगर आपका फ्लक्स 0 आएगा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो फ्लक्स आपका ये आता है, ठीक है. अब ये थीटा है क्या, थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे हमारे पास 3 सरफेसेस है, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, और एक ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है. अब जो हमारा एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. सो दिस ऑरेंज वन इज़ योर एरिया वेक्टर फॉर सरफेस 1. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमें पता है प्लस चार्ज से दूर होती है, तो ये हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है. तो ये इस पर प्लस 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 ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज. नाउ वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से अवे होती है, तो ऐसे दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. ये जो ग्रीन आरोज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल इज योर 90 डिग्री. अब हमें पता है कॉस 90 इज आर 0 डिग्री. तो ये हमारा जो आंसर है इसका ई ए कॉस थीटा ये हो जाएगा 0. सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो थर्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया सरफेस से, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल अगेन 90 डिग्री, तो थर्ड का भी हो जाएगा 0, ठीक है. उसके बाद जो हमारा सरफेस है कर्व्ड सरफेस, हम उसका एरिया वेक्टर देखेंगे. तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लो चाहे आप इस डायरेक्शन में लो, दोनों साइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल रही है. तो एंगल क्या है, एंगल इज थीटा इज़ योर 0 डिग्री. हमें पता है 0 डिग्री यानी कि cos 0 इज़ योर 1. तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए 2
क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज सेम है, बाहर आ जाएगा। एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया होता है 2πr_l। तो यहाँ पे l इज़ योर जो आपकी लेंथ है। अब क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चार्ज्ड सरफेस है तो हमें प्लस लैम्डा गिवन है। प्लस लैम्डा इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि आपका कितना चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता, इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, तो आपको आपकी उसकी स्पेसिफिक लेंथ नहीं पता, लेकिन हमें लैम्डा पता है, दैट इज़ योर चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी लेंथ को हमने यहाँ पे एरिया के लिए यूज़ किया हुआ है। तो एज वी नो 2πr_l और हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब Q/L। तो Q को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2πr_ε0 आएगी वैल्यू। हमें पता है 1/4πε0 इज़ योर K। ठीक है, तो 2πε0 वुड बी 2K। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे 2πε0 नहीं 1/2πε0 वुड बी 2K। बाकी ये इधर जो जाएगा तो K की वैल्यू 1/4πε0 आ जाएगी। तो हमारा जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे K की, तो ये 2π और ε0 की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 2K λ/r। ठीक है, r इज़ द डिस्टेंस जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। मैं इस पॉइंट से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज r है, तो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड एप्लीकेशन आती है विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ऊपर लंबी सी वायर थी, अभी हमारे पास प्लेन शीट है। ठीक है, ऐसे एक पेपर है, ठीक है, उस पर प्लस 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 वैल्यू है। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ के अलॉन्ग नहीं एरिया के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें प्लस सिग्मा गिवन है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज़ योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सिग्मा होता है आपका Q/A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर 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 निकल रही होगी। अब सिंस हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं। इस केस में एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक पेज है, आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप हॉरिजॉन्टल से ही निकाल पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे एरिया 1 2 3 तीन सरफेसेस आपके हो गए जिनके एरिया आप लिखोगे। अगेन सेम प्रोसीजर है फ्रॉम गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब A1 A2 A3 को ओपन करके लिख दोगे आप। नाउ यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब थीटा इज योर 0 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लो, चाहे आप इस डायरेक्शन में मान के चलो, दोनों ही केसेस में एंगल 90 डिग्री आएगा। मतलब A2 का जो E डॉट ए आएगा वो आ जाएगा 0 डिग्री, और इधर एरिया वेक्टर इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। चाहे आप इधर लेके चलो तो 180 है, तो दोनों ही केसेस में आपका थीटा चाहे 0 थीटा चाहे 180 हो, योर इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, सॉरी फ्लक्स कम्स आउट टू बी 1, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो -1 +1 एक्सिस डायरेक्शंस नहीं लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आप देखो तो यहाँ पे चाहे आप 0 डिग्री लिख लो, क्योंकि आप अगर एरिया 3 का कर रहे हो तो आप इस साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करोगे तो आपका एंगल 0 डिग्री आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन ई डॉट ए का ई ए आ जाएगा और इसका भी ई ए आ जाएगा, तो ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सम करके 2EA इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ वी नो हमारा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ Q/A, तो Q की वैल्यू E इंटू ए, तो 2EA E इंटू ए से ए कैंसिल, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ योर इनफाइनाइटली प्लेन शीट, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज्ड शीट। ठीक है,
थर्ड केस आता है जिसमें हम स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल है, प्लस 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 इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब देखो, जो हमारा शेल है इसके हम 3 जगहों पे, 3 कंपोनेंट्स पे निकालते हैं। जैसे हमने पहले इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनसाइड हमने क्या किया, ये रेडियस आर है इसका, और हमने यहाँ पे इस डिस्टेंस को स्मॉल आर नाम दिया, और हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है इनसाइड स्फेरिकल शेल फ्रॉम गॉस लॉ, जहाँ पे हमारा कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्यू इनक्लोज्ड विल बी 0, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इनसाइड स्फेरिकल शेल 0, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं एट पॉइंट आर, मतलब कि ये जो आपका स्फेरिकल शेल है इसके ही इस पॉइंट पे निकालते हैं जहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस आर के बराबर है। तो एट आर रेडियस हमें पता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया आप क्या लिखोगे शेल का, 4πr² हमें पता है। और आर कौन सा डिस्टेंस है, आर होगा डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ से लेके सेंटर तक का। सो दैट इज़ योर कैपिटल आर। तो 4πR² क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी, क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू आएगा क्योंकि हमने ऊपर स्मॉल क्यू लेके पूरा आंसर सॉल्व किया है। तो आप यहाँ से स्मॉल क्यू कर लेना, तो क्यू अपॉन 4πε0r², जिसे आप KQ/r² भी कह सकते हो। नाउ आउटसाइड स्फेयर, आउटसाइड स्फेयर का मतलब क्या है, आउटसाइड स्फेयर का मतलब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया स्मॉल आर। लेकिन इस वाले केस में क्या था, कैपिटल आर आपका बड़ा था, स्मॉल आर छोटा था। थर्ड केस में क्या है, हम शेल के बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा कैपिटल आर जो है वो छोटा है और स्मॉल आर बड़ा है। तो आउटसाइड स्फेयर में हमारा कैपिटल आर छोटा है, स्मॉल आर बड़ा है, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एरिया जो है वो कहाँ से लेंगे, तुम यहाँ से लेके इधर गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको सेंटर से जहाँ से निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आप वहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे। तो एरिया इज 4πr², आर कौन सा डिस्टेंस होगा, जो गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस होगा सेंटर से, तो दैट इज योर दिस वन स्मॉल आर। तो 4πr² क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 4πε0r², विच इज़ KQ/r²। यहाँ पे भी KQ/r² था, यहाँ पे KQ/r² है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था, और यहाँ पे कैपिटल आर था, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था, ठीक है। तो अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस को लेके, तो हम पहले इनसाइड देखें तो E0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो एक पॉइंट पे जहाँ पे हमारा स्मॉल आर, जो स्मॉल आर अंदर वाला था ये वाला, इसकी वैल्यू अगर कैपिटल आर के अगर बराबर हो गई, मतलब इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिली। और उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो KQ/r² थी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसलिए इन्वर्स हाइपरबोला का ग्राफ बन गया। With this we have completed applications of Gauss law. If you have any doubts you can ask in the comment section, and thank you so much. Bye.